बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। हम आपके लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसका मकसद नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गरामी में हदिया तबरीक पेश करना है, और उसके साथ साथ इस ख्वाहिश की तकमील भी जो बचपन में कहीं फिल्म मैसेज देखने के बाद पैदा हुई कि अगर नसीब ने यावरी की तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को डॉक्यूमेंट करूँगा। ये सिलसिला एक ग़ुलाम की अपने आका की शान अक़दस के सीरत के पहलुओं को उजागर करने की अदना सी कोशिश है, उस रूह मुक़द्दस की जो खुदा ने तख्लीक की, जिसके बाद सारी कायनात की तश्कील हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम का देखा हुआ वो सितारा है जो 72 साल बाद आसमान पे तुलू होता है, और इस सितारे को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 70,000 बार देखा, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सितारा मैं ही हूँ। जिक्र आका पे दिल धड़कता है, धड़कन आंसू उबलती है, अंदर ही अंदर आका के नूर सरमदी से आंसुओं की नदियाँ दरिया बनती हैं और रहमतुल लिल आलमीन की रहमत के समंदर में जा गिरती हैं। ये मोहब्बत के सफ़र की दास्तान है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर अरब के हालात, कदीम अरब की तारीख और वह माहौल जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख खोली और परवरिश पाई, और नबूवत से पहले और बाद आपकी हयात मुबारका के तमाम अहम वाक़यात रख दिए हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहवाल सुनते और देखते हुए आपके दिल से कशीद हुए आंसू गिरें, तो समझिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश हिसाल निगाह ने आपकी खुशबख्त जबीन देख ली है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि कोई गुलाम मदह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे और वो आका की नज़रों से ओझल रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दो थके दुबले प्यासे ऊँटों पे 40 दिन की मुसाफत के बाद वो फ़लस्तीन से इस बेआबो गया वादी में पहुंचे। वो वादी कथई रंगत के धूप जले गर्म खुश्क पहाड़ों के बीच थी। वादी में पानी की एक बूंद न थी, न कोई सायादार दरख्त। नोकीले पत्थरों और लाल मट्टी में उगी हाल हाल कांटों भरी झाड़ियां थी। उस वादी में उन्हें अपनी औलाद के एक हिस्से को बसाने के बाद खुदा का मोहतरम घर बनाने के लिए कहा जाना था। वो वादी बक्का थी। जी, वादी बक्का इस वक्त तक न कोई गांव था, न कस्बा, न शहर। दूर दूर तक इंसानी आबादी का कोई निशान न था। वो तंग सी वादी सब तरफ से खुश्क बंजर धूप में खड़े जले पहाड़ों से घिरी हुई थी। इन पहाड़ों में 3 दर्रे थे। यहाँ आने जाने के यही रास्ते थे। एक शुमाल की सिमत शाम को जाता था, दूसरा जनूब में दूर यमन किनारे तक पहुंचता था, तीसरी राह करीब के समंदर बहरे अहमर के सहराई साहल किनारे से होती हुई ऊपर फलस्तीन को लौट जाती थी। इसी रास्ते से 2 ऊँटों पे सवार होके वो मियाँ बीवी अपने एक शीरखार बच्चे को लिए हुए इधर लाए गए थे। आने वाला मर्द 86 साल की उम्र में भी मजबूत आसाब का मालिक नजर आता था। खुश्क गर्म सहरा की लंबी मसाफत से उसकी जिल्द पे सुर्खी माइल झुर्रियां पड़ी हुई थी। कद दराज था, हड्डियों के जोड़ भारी थे, सर के बाल कपड़े में बंधे थे। सफर की थकान के बावजूद खैर बांटते चेहरे पे चिरागों की तरह बोलती बड़ी जानदार आंखें थी। जिधर एक नजर देख लेता लगता उधर बूटा उग आया है। ये खुदा के इंतहाई बरगजीदा नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। उनके हमरा उनकी 40 साला जोजा सैयदा हाजरा थी और एक शीरखार बच्चा। वो बच्चा सैयदना इस्माइल था। इस्माइल अलैहिस्सलाम के मानी हैं सुना गया, जिसे अल्लाह ने सुन लिया था। पता नहीं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम सैयदना इब्राहीम ने कब ये दुआ की थी कि मेरे अल्लाह मेरी औलाद में से अपना लाडला रसूल लाना। खुदा ने वो दुआ सुन ली। अंबिया तो खुदा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से ज्यादा पैदा किए,
मगर जिस नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी बनी नूह इंसानियत के लिए मयार और पैमाना बनाकर भेजना था, जिनके कल्ब पे अपनी कही हुई सारी बातों, सारे सहीफों को मुकम्मल करके कुरान की सूरत में नाजिल करना था, जिन्हें बनाई गई तमाम तर तख्लीकात का आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाना था, उन्हें हजरत इस्माइल की औलाद से होने का शर्फ बख्शा जाना था। अब खुदा जाने खुदा ने पहला फैसला कौन सा किया। अपने घर को इस बेआबो गया वादी में बनवाने का इरादा या इसी वादी में पैदा किए जाने वाले अपने लाडले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनकी निस्बत को खुदा अपने घर की पहचान बनाना चाहता था, शायद दोनों इरादे एक साथ हुए हों। अपने घर का जब खुदा ने सोचा हो तो अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आबाई शहर भी तय कर लिया, या सबसे पहले जब अपने लाडले आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तख्लीक की हो तो ही तहैया कर लिया हो कि यहीं अपने हबीब के आबाई शहर में उसके घर के पड़ोस में अपना घर बनवाना है और उसे उसी के हाथों से सजवाना है, सारे जहां को दिखलवाना है। कुछ ना कुछ कभी ना कभी तय तो हुआ होगा, वरना ये कैसे होता जो हुआ। 40 दिनों की धूप, गर्द, गुबार और पथरीली सहराई राह पर, संगलाह गर्म और खुश्क पहाड़ों बीच एक वीराने में सहराई काफिलों के 3 रास्तों के दरमियान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी लाडली बीवी सैयदा हाजरा को इतनी दूर से लाकर बज़ाहिर बेआसरा छोड़ गए। अपने शीरखार इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खुद अकेले वापस पलट गए। 40 दिन का वही गुजारा हुआ सफर दोबारा गुजारने जिधर उनकी पहली बीवी सैयदा सारा उनकी मुंतजर थी। कहते हैं कि वो सैयदा सारा अलैहिस्सलाम के कहने से उधर आए थे। सैयदा सारा चूंकि खुद उस वक्त तक बे औलाद थी, इनसे अपने शोहर की दूसरी बीवी का बेटा ना सहा गया। दोनों माँ बेटे के देश निकाले का मुतालबा कर दिया। मानने वाले इस कहावत को भी मान लेते हैं, मगर हैरत है कि उन्हें यह ख्याल नहीं आता कि ये तो सोचें कि सैयदा सारा अलैहिस्सलाम का मुतालबा मानने के लिए खुदा के दोस्त और इंतहाई बरगजीदा नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को फलस्तीन से लेकर 1.25 महीने तक चलते चलते कहाँ जाके रुकते हैं, कहाँ बीवी और बच्चे को छोड़ते हैं। वो कौन सी जगह थी, वो जगह किसने तय की? सैयदा सारा ने, सैयदा हाजरा ने, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, या उनके खुदा ने? खुदा के हुक्म के बिना ना वो चलते थे ना रुकते थे। देखना ये है वो जगह कौन सी है, वहां क्या था उस वक्त और क्या होने वाला था। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को भी वो बेआबो गया वीराना ही लगा था। दूर दूर तक पानी, ना पानी का निशान, ना कोई पौधा, ना कोई पेड़, ना कोई इंसान, ना कोई इंसानों की बस्ती। ऐसी जगहों पर आखिर कौन रुकता है, कौन बसता है? मगर वो बस गई, ठहर गई और हमेशा के लिए कायम कर दी गई। वो भी ऐसे कि उनका चलना फिरना, दौड़ना, रुकना हमेशा के लिए अमर कर दिया गया, बार बार दोहराने के लिए कि कोई भूल न जाए, कोई भूल में न रहे कि कभी कभी बज़ाहिर नजर आते, महसूस होते और मौजूद तमाम तर खतरात के बावजूद बगैर किसी आसूदगी, किसी भी सहारे के इंसान न सिर्फ जिंदा रखा जाता है बल्कि वो आने वाली इंसानी नस्लों का मयार बन जाता है। वरना सहरा, पहाड़ और गर्म सूरज के नीचे बिना बूंद पानी और एक हरे पत्ते के साए के बगैर जहाँ कैक्टस जैसे प्यास जीने वाले पौधे तक मर जाते हैं, वहाँ पूरे का पूरा एक कुंबा ही नहीं बसा। वो जगह, वो मकाम नस्ले इंसानी के तमाम तर काफिलों की मंजिल बना दिया गया। सिमत नुमा बन के आने वाले अजीम तरीन रहनुमा की इसी कबीले से आमद होती है और सारी दुनिया को मुसाफरत पे निकले इन्हीं लोगों के हाथों बने मुकद्दस घर की तरफ यहीं बुलाया जाता है। ये वही जगह थी जहाँ 40 दिन की मसाफत के बाद ऐन उसी जगह रोका गया जहाँ खुदा ने अपने घर के सहन का सोचा था। वहां रुकते हुए सैयदा हाजरा ने अपने आली मकाम खावन सैयदना इब्राहीम से सिर्फ एक सवाल पूछा, ना कोई गिला ना कोई शिकवा, बस एक मासूम सवाल, यहीं ला के यहाँ छोड़ना क्या अल्लाह के हुक्म से है? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुबार आलूद थके बूढ़े चेहरे पे चमकती हुई खुश्कुन आंखों से मुस्कुरा के इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ अल्लाह की यही मंशा है। सैयदा ने फिर कोई सवाल नहीं किया, उनका चेहरा दमक गया। 1.25 महीने की धूल और धूप जैसे यकलहत उनके चेहरे से सरक गई। गोद में कलबलाते
شیر خوار بچے کی پیاس بیچ جیسے ایکائکی میں اگی پکی ہوئی کھجوروں کا پیڑ اگایا۔ سیدہ دل جمعی سے مسکرائیں اور پورے اعتماد سے بولیں، تب ہمیں کوئی دکھ نہیں، خدا کی منشا کبھی رحمت سے خالی نہیں ہوتی، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سیدنا ابراہیم اپنی لاڈلی بیوی کے کہے ہوئے لفظوں کو سن کے مسکرائے، ان سے بہتر خدا کی رحمت کا بھیدی اور کون تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ سیدہ ہاجرہ خدا کے حکم کی تعمیل میں ملنے والی رحمت کا بخوبی ادراک رکھتی ہیں۔ وہ خود کیا اپنے منہ سے انہیں تسلیاں دیتے، فرشتے آ کر سیدہ ہاجرہ کو خوشخبریاں دیتے۔ ایک رات صحرا میں بیاباں میں بیوی بچے کے ساتھ رہے، صبح خاموشی سے اپنی بیوی اور بچے کو دیکھا، ان کے ماتھے چومے اور پلٹ گئے۔ مدتوں سے سیدنا ابراہیم سفر میں تھے، بچپن، لڑکپن اور جوانی ایران، عراق، اردن، شام اور مصر میں گزری، انتقال فلسطین میں ہوا، الخلیل جرون میں مدفون ہوئے۔ کہتے ہیں کہ کرۂ ارض پر ایک علاقہ تہذیب کے اولین مراکز میں سے تھا، وہ تھا دجلہ اور فرات کے درمیان کا 700 میل لمبا ہرا بھرا زرخیز علاقہ۔ اس خطے کے جنوبی علاقے کا کلدانی میں شہر اور تھا، خوشحال لوگوں کا نگینے کی طرح چمکتا دمکتا شہر۔ چاند دیوتا کے مندر تھے وہاں، شاہی محلات میں ساگوان کے شہتیروں پہ چاندنی اور سونے کے پترے چمکتے تھے۔ سیدنا ابراہیم عراق کے اسی شہر کے رہنے والے تھے، ان کے والد آزر بھی عراق کے تھے، نسل در نسل سے وہ عراقی تھے۔ کوفہ کی مضافاتی بستی کوسی نزد بابل میں سیدنا کا زیادہ وقت گزرا۔ ایک بار ادھر قحط آ گیا، ان کا کنبہ 1 سال کے لیے عراق سے نکل کے ایران کے شہر ہرمز گرد گیا، وہیں سیدنا ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ یہ 2100 قبل مسیح کے لگ بھگ کا واقعہ ہے۔ ان کے باپ نے سیدنا ابراہیم کا نام بھی اسی شہر کی نسبت سے ہرمز گرد ہی رکھا۔ پیدا ہونے والے بچے کی نسبت میں تو خدا کا دوست اور انبیاء کا باپ ہونا لکھا تھا، ان کے بخت میں سیدنا ابراہیم کے نام سے قائم ہونا رقم تھا۔ ویسے ہی ہوا، قحط کے دن ختم ہو گئے، ان کا کنبہ عراق میں اپنے آبائی علاقے حران میں واپس آ گیا۔ بابل سلطنت تھی، بادشاہ نمرود کہلاتا تھا، بت پرستی کا رواج تھا۔ خود سیدنا ابراہیم کے والد جن کا نام طارق اور نسب کا آزر تھا، لکڑی کے بت بنا کے روزی کماتا تھا بڑائی بت بڑے سلیقے سے بناتا۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ بت بنا کے اپنے کم عمر بیٹے ابراہیم کو دے دیتا کہ جا بیچا، باپ کا وہ حکم نہ ٹالتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت بیچنے خوانچہ سر پر رکھ کے نکل جاتے، دل ایک اندیکھے خدا کو دیکھتا رہتا۔ بازار میں جا کے سیدنا آواز دیتے، ہے کوئی جو مجھ سے ایسی چیز خریدے جو نہ نفع دے نہ نقصان۔ سیدنا ابراہیم سے وہ بت تو نہ بکتے، ان نہ بکتے بتوں کا شہرہ بہت ہوتا، ان بتوں کی بادشاہ کے دربار تک رسائی تھی۔ بادشاہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کو جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ اچھے اچھے بت بنا کے لانے کی وجہ سے سیدنا ابراہیم کے والد کو بادشاہ سے انعامات بھی ملتے تھے۔ وہ ان انعامات کو پا کے اپنی خوشبختی کا گمان پالے بیٹھا تھا، اس کے خیال میں اس کا نصیب چمک رہا تھا۔ بڑے بڑے نصیبوں والے اکثر بد نصیب دور میں پیدا ہوا کرتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی کم نصیب دن تھے۔ وہ ایک خدا کو نہ ماننے کا دور تھا، لوگ جس کی چمک دمک زیادہ دیکھتے اس کی پرستش شروع کر دیتے، جس سے انہیں خوف آتا اس کے آگے ادب سے دوہرے ہو جاتے، جس سے فائدے کی توقع ہوتی اس کے آگے جھولی پھیلا دیتے۔ وہ مغالطوں میں زندہ رہنے کے دن تھے، وہ مغالطے اور وہ دن آج تک زندہ ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے تو بت بنانے والے کے بیٹے، مگر تھے ایک خدائے واحد کے پرستار۔ کسی کو سمجھ نہ آتی کہ جو بات باپ نہیں بتاتا وہ بیٹا کیسے جان لیتا ہے، کیسے سیکھ جاتا ہے، کیسے کہہ دیتا ہے۔ بچپن ہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ خدائے واحد کے الوہی نور سے بھیگے ہوئے تھے۔ کہنے کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 15 برس تک اوائل عمری ان کی ایک غار میں گزری۔ ان کے والدین کو خوف تھا کہ بادشاہ وقت نمرود ان کے بیٹے کو قتل نہ کروا دے۔ فرعون اور موسیٰ کی کہانی کی طرح یہاں بھی کہاوت بتائی گئی کہ نمرود کو اس کے جوتشیوں نے ایک ایسے بچے سے ڈرایا جسے ابھی پیدا ہونا تھا، فلاں وقت فلاں جگہ پر پیدا ہونے والا بچہ تجھے رسوا کرے گا۔ کہتے ہیں کہ نمرود نے بچے مارنے شروع کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جنگل میں ابراہیم علیہ السلام کو جنم دے آئیں۔ ماں
चोरी छुपे जाती और खिला पिला के आ जाती। शायद इसमें खुदा की कोई रमज हो, कोई हिकमत, कोई राज। खुदा ने जिसे अपनी खुदाई में से चुन के दोस्त बनाना हो, वो उसे मट्टी, पत्थर या लकड़ी के खुदा बनाने वाले के रिस्क से नहीं पालता। सैयदना इब्राहिम जंगल की पाकीज़ा और मासूम फिजा में अपना अंगूठा चूसते चूसते 15 बरस के हो गए। जब अपने घर आए तो घर में बुत बनते और बिकते देखे। वो जानते तो सब कुछ थे, मगर उनके बताने का तरीका अलग था। वो बुतों के खरीदार बुत परस्तों से उनके खुदाओं का आता पता पूछने लगते। कोई दूर चमकते सितारे की तरफ उंगली उठाता और कहता, देख कैसा चमक रहा है मेरा खुदा। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसे रोके रखते। थोड़ी देर में चांद निकल आता, फिर वो उफक की सीढ़ियां चढ़ के धीरे धीरे ऊपर आता। आसमान की वसत में उसकी दूधिया चांदनी की चादर तन जाती। कुछ देर पहले चमकते हुए सितारे की रोशनी चांद की चांदनी में मांद पड़ जाती। सारे तारे एक चांद की चमकती चांदनी की चादर से फिसल जाते। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के सितारे को खुदा समझने वाले बुत परस्त को देखते और कहते, अब तेरे सितारे से बड़ा चमकने वाला चांद आ गया है, क्या इसे खुदा मान ले? वो अपने खुदाओं की तजलील सुन सुन के पेचो ताब खाते रहते। सैयदना इब्राहिम उन्हें खुदाए वाहिद पे ईमान लाने का कहते, मगर इन बेहिसाब खुदाओं का हिसाब रखने वाले लोगों के जहन में एक खुदा का तस्वुर ही ना उभरता। उल्टा वो उसे अपनी तौहीन समझते। शायद मादी दुनिया के नजरियों की तरह उनके ख्याल में बेशुमार खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा का तस्वुर उन्हें बहुत गरीबाना लगता था। वो कई कई औरतों, कई कई कमरों के घरों के मालिक खुशहाल लोग थे। शायद वो सोचते हों कि हमारे पास इतनी बहुतात है, फिर एक खुदा की पूजा पाठ और एक खुदा को कैसे मान लें। वो गुस्से से सैयदना इब्राहिम को घूरते, उनके वालिद से शिकायत करते, उनके अब्बा इन्हें डांटते, कहते, देख इन्हें मत सता, इनकी बात मान ले वरना ये तुझे मारेंगे और मैं बचा न पाऊंगा। सैयदना इब्राहिम के वालिद भी खुदाए वाहिद को ना पहचान सके, उल्टा बुत पे बुत बनाते रहे। उनके बनाए बुतों से बादशाह के दरबार का बड़ा बुतखाना भर गया। बुतखाने में हर समय लोगों का अनबोह रहता था। एक बार इस मंदिर से बाहर एक मैदान में बड़ा सा मेला लगा। लोग उधर उमड़ पड़े। मंदिर का पुरोहित और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र भी मेला देखने निकल गए। सैयदना इब्राहिम के हमजोलियों ने उन्हें भी मेले पे चलने का कहा। उनकी तबीयत बुतों की बहुतात ने बोझल की हुई थी। पूरी बात उन्हें खोल कर क्या कहते। जान छुड़ाने के लिए इतना ही कहा कि जाओ तुम लोग जाके मेला देखो। सब लोग सैयदना इब्राहिम को छोड़ के चले गए। सारा मंदिर सूना रह गया। अंदर बुत ही बुत, कोई बड़ा कोई छोटा। सैयदना इब्राहिम शायद इसी मौका की तलाश में थे। उन्होंने मेले ठेले से क्या लेना था। एक कुल्हाड़ा कहीं करीब से मिल गया। सीधे बुत कदे के अंदर गए और बेजान बेजुबान लकड़ी, मट्टी, पत्थर से तराशे हुए सहमे हुए बुत खड़े थे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़े मार के सारे बुतों के हुलिये बिगाड़ दिए। किसी की टांग कट गई, किसी का बाजू किसी के कंधे से लटक के सीने पे झूलने लगा, कुछ की गर्दन के पीछे वार हुआ। वो बुतखाना जहां थोड़ी देर पहले बुतों की पूरी एक फौज खड़ी थी, एकाएकी में मक्तल खाना बन गई। सारा बुतखाना बुतों के टूटे टुकड़ों से लथड़ गया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई बुत सलामत ना छोड़ा सवाए एक के। मेला देख के बुत परस्त बुतखाने में आए तो उनकी आंखें उबल के उनके चेहरों से बाहर आ गईं। मुंह खुले के खुले रह गए, उनके हलक बेआवाज हो गए, उनके औसान खता हो गए। उनके खुदा उनके पैरों में टूटे उधड़े कटे पड़े थे, ऐसे घायल और शिकस्ता जैसे किसी जंग में लुटी पुटी सेना आखिरी सांस ले रही हो। सिर्फ एक ऊंचा बुत सलामत था और उसी के कंधे पे कुल्हाड़ा झूल रहा था। आज़र ने बुत खाने में आते ही ऊंची आवाज में पूछा, ये कौन है जिसने हमारे खुदाओं का ये हाल किया है? मजमे में से बहुत सारे लोग सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ कर ले आए। बुत खाने के अंदर कटे पटे बुतों को दिखा के पूछने लगे, बोलो ये हाल तुमने किया है इनका? सैयदना मुस्कुराए, कहने लगे, मुझसे क्यों पूछते हो और किससे पूछें? गुस्से से उनका खून खोल रहा था। वो देखो, वो सामने तुम्हारे खुदाओं की मंडली में सबसे बड़ा बुत सालिम खड़ा है, कुल्हाड़ा उसी के कंधे पे झूल रहा है, जाके उसी से पूछो तो सही, क्या पता इसी कुल्हाड़े से इसने इनकी दुर्गत बनाई हो। मजमा बोला कि कमाल की बात करता है, ये कोई बोल थोड़ी सकता है। इब्राहिम बोले कि फिर तुम लोग आकर इससे सुनते क्या हो?
کہنے لگے ہم تو اپنا دکھڑا سنانے آتے ہیں۔ تو اس نے اپنے ساتھی زخمی خداؤں کی چیخو پکار بھی تو سنی ہوگی، دیکھی ہوگی۔ کہنے لگے کہ تم مذاق اڑاتے ہو، ہمارے خداؤں کی ہڈیاں توڑ دی، ہاتھ پیر کاٹ دیے اور اوپر سے ہنس رہے ہو۔ وہ سارے بت پرست مشتعل تھے۔ نمرود پہلے ہی کہانی سن چکا تھا اور اس نے سزا تجویز کی کہ اسے آگ میں زندہ جلا دو۔ پھر 4 کھیت جتنے احاطے پر آگ ہی آگ، کئی دن تک آگ دہک کے دور شہروں سے بھی لوگ آ کے یہ تماشا دیکھیں تاکہ آئندہ کسی کو ہمارے خداؤں سے ایسا کرنے کا حوصلہ نہ ہو۔ اتنی بڑی آگ کے الاؤ میں گرائیں گے کیسے؟ نمرود نے کہا ایک بڑا سا جھولا بناؤ، اونچے بانس گاڑ کے اس کے اندر اسے باندھ کے عین دہکتی آگ کے قلب میں پھینکو۔ آگ جلاتے جاؤ، لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے جاؤ۔ قرب و جوار کے جنگل کاٹ کاٹ کے انہوں نے ایک میدان لکڑیوں سے بھر لیا۔ سارے میدان میں آگ دہکنے لگی۔ کئی دنوں تک الاؤ ایسا جلایا گیا کہ میلوں تک اس کی تپش جاتی رہی۔ الاؤ کے آس پاس کوئی پرندہ بھی پر مارنے کی کوشش نہ کرتا۔ آگ ہے، نمرود ہے، اولاد ابراہیم ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دور سے اچھال کے آگ کے سمندر میں پھینکا جانا تھا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے آگ کے الاؤ میں پھینکنے کا سمے آیا تو خدا کے فرشتے سیدنا ابراہیم کے کان میں آ کے کہا کہ آپ کہیں تو ابھی ساری آگ بجھا دوں۔ سیدنا ابراہیم برگزیدہ فرشتے کی محبت بھری بات سن کے مسکرائے اور بولے جو تیرا اور میرا خدا ہے یہ آگ کیا اس کی دسترس سے باہر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، سب اسے نظر آتا ہے، تو بھی دور کھڑا ہو کے دیکھتا جا، میں نے کسی بے وفا کمزور سے یارانہ نہیں لگایا۔ ادھر نمرود کی فوج نے سیدنا ابراہیم کو اچھال کے آگ کے الاؤ پہ پھینکا۔ اسی لمحے خدا نے آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جا سلامتی کی حد تک۔ سینکڑوں فٹ اونچے ابلتے آگ کے شعلے ایک لمحے کے بھی 20ویں حصے میں شاید ایک دم سے سمٹ کے پھول کی پتیاں بن گئے۔ لاکھوں من جلتی لکڑیوں کا ڈھیر اگلی ساتھ میں گلزار ہو گیا، پھول کھل گئے، خوشبو پھیل گئی۔ پھولوں کے خوشگوار ڈھیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں آسودگی سے جھول رہے تھے جیسے وہ ان کی اپنے محبوب سے ملنے کی گھڑی ہو اور گردا گرد پھولوں سے لدا مہکتا عروس محل ہو۔ نمرود اور اس کے ساتھی حیران کہ یہ کیا ہوا۔ سارا تماشا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، انہیں شک کیا رہتا، مگر دل پہ حکومت خدائے واحد کی ہے۔ جب تک خدا کسی کو نوازنے کا ارادہ نہ کر لے دل میں سچائی کی پیوند کاری نہیں ہوتی۔ آنکھوں دیکھی حقیقت سے بھی میلے دل میں شک کی چنگاری رکھ دی جاتی ہے کہ جلتے رہو، سلگتے رہو، ناپاک رہو۔ نمرود اور اس کی سپاہ بھی میلے من کے بدبخت لوگ تھے۔ نمرود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کچھ دیر خاموشی اور شرمندگی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے سیدنا ابراہیم سے ایک بات یاد رکھی جانے والی کہی، ابراہیم تیرا خدا تجھ پہ کتنا مہربان ہے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد سیدہ سارہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ آخر انہوں نے اپنے خدا سے سفر کی اجازت مانگی اور یوں عراق سے نکل کر شام اور فلسطین سے ہوتے ہوئے مصر کے علاقے کی چلے گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم کی سیدہ سارہ سے شادی شام میں ہوئی تھی۔ شادی کے وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 37 برس تھی۔ اپنی زوجہ کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام بہت گھومے، اردن بھی گئے، آبائی شہر خران بھی جاتے رہے، فلسطین میں بہت عرصہ گزارا، وہاں ان کا قیام ایلیا میں رہا، وہیں بیر سبا نام کا کنواں کھدوایا اور عبادت گاہ تعمیر کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دراز قد، مضبوط جسم، خوش طبع شخصیت کے مالک تھے، مہمان نواز تھے، ضرورت سے زیادہ اپنے پاس کچھ نہ رکھتے۔ ایک بار 300 غلام تھے ان کے پاس، خدا نے دوستی کا عندیہ دیا تو سارے آزاد کر دیے۔ ایک رات صبح تک خدا کی یاد میں جاگتے رہے، صبح ان کے سر کے 2/3 بال سفید ہو گئے۔ اللہ سے عرض کی، یا اللہ، آواز آئی، یہ سفید بال دنیا میں عزت اور آخرت میں نور ہے۔ ان دنوں کا فرعون بھی ہر دور کے فرعونوں کی طرح بدراہ تھا، وہ مسافرت پہ نکلے قافلوں میں سے حسین عورتوں کو اٹھوا کے اپنے حرم میں لے جاتا اور ان کے خامدوں کو مار دیتا تھا۔ سیدنا ابراہیم جب آگ کے جلتے میلوں الاؤ سے نہ ڈرے تو انہوں نے ایک بدراہ فرعون کے ارادے سے کیا ڈرنا تھا، لیکن وہ خدائے واحد جو میلے غلیظ جوہڑوں میں کنول کے پھول کھلاتا ہے وہ کوئی اور ارادہ باندھے ہوئے تھا۔
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनकी नेक ज़ौजा सारा को खुदा ने बेमिसाल हुस्न से नवाजा है। काफले से उतार के फ़िरौन के कारिंदे इन्हें ले गए। फ़िरौन ने सैयदा सारा के हुजूर गुस्ताही के लिए अपना हाथ उठाया तो उसका पूरा बाजू शल हो के कटी हुई टहनी की तरह लटक गया। वो समझ गया कि उसका सामना किसी बुजुर्ग हस्ती से है। सैयदा सारा के पैरों में माथा रगड़े इल्तिजा करने लगा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरे हक में दुआ कीजिए। सैयदा सारा ने दुआ की, फ़िरौन का बाजू हरा हो गया। वो दोनों हाथ जोड़े, बोला कि मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने आपकी निस्बत बुरा इरादा बांधा। सैयदा सारा ने उसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी बताया कि वो किस कदर आली मकाम और ऊंची शान वाले। फ़िरौन कहने लगा कि मैं आप दोनों अजीम हस्तियों की खिदमत के लिए अपनी एक अजीज हस्ती नज़र करता हूँ, उसे कबूल फरमाएं। ये मेरी बेटी हाजरा है, मगर आपकी कनीज बन के रहेगी। सैयदा सारा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को लेके इज्जत आबरू और वकार के साथ सैयदना इब्राहीम के पास आ गई और बीबी हाजरा को उनकी ज़ौजियत में दे दिया। सैयदा सारा उस वक्त तक बे औलाद थी। उनके बतन से सैयदना इसहाक के पैदा होने में अभी 10 साल बाकी थे जब अल्लाह ने बीबी हाजरा की गोद हरी कर दी। अल्लाह ने फ़िरौन के घर से उसकी बेटी लेकर सैयदना इब्राहीम की मांगी हुई किसी दुआ की ताबीर के लिए चुन लिया। हालात ऐसे बना दिए कि सैयदा सारा ने खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुतालबा कर दिया कि हाजरा और उसके नौमौलूद बेटे को दूर ले जाकर छोड़ा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए चारों तरफ खैबत से खड़े पहाड़ों बीच गर्म रेगजार सहरा में एक बूंद भी पानी न था। ऊपर से धूप भरा आसमान, अपने बनाए जाने वाले घर के अहाते में खुदा ने जिस मुकद्दस पानी का चश्मा सोचा हुआ था, उसे अब ममता की मुकद्दस मोहब्बत भरी लगन और मासूम शेरख्वार प्यासी एड़ियों के तजब्जुब से पैदा होना था। इब्राहीम अपनी ऊँटनी पर सवार चलते चलते ओझल हो गए। सूरज सरकता सरकता ऐन सर पे आ गया, साथ लायाजाद राह खत्म हो गया। प्यासी ममता को अपनी प्यास से कहीं ज्यादा शीरख्वार की प्यास का खौफ था। वो सिसकती हिरनी की तरह घबराई, कभी इधर दौड़ती कभी उधर। खुदा का अमन देने वाला घर तो भी बनना था, मगर उस बरगजीदा घर के पड़ोस में खड़ी खुदा की मुकद्दस निशानियां, सफा और मरवा की पहाड़ियां उस दिन भी धूप में बाअदब खड़ी थी। बीबी हाजरा अपने बच्चे को खुदा के सोचे हुए उसके मोहतरम घर के सामने रेत पे लिटा के पानी ढूंढती हुई करीब की पहाड़ियों, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते वो चार अतराफ पानी तलाश करती, एक नजर लेटे हुए अपने इस्माइल को देखती, मुबादा कोई जंगली जानवर हमला आवर न हो जाए, रोता रोता प्यासा शीरखार बेदम न हो जाए। दोनों पहाड़ियों की गोद में एक गहरी जगह पे दौड़ते हुए कुछ देर के लिए सैयदा हाजरा को उनका बेटा नजर ना आता तो वो अपनी रफ्तार बढ़ा देती, तेज दौड़ने लगती ताकि जल्दी से अगली पहाड़ी पे चढ़कर अपने बेटे को देख सके। बस सफा से मरवा और मरवा से सफा के दरमियान 7 बार वो भागी। सफा से भागना शुरू किया, 7वां चक्कर मरवा पे ही खत्म हुआ कि देखा लेटा हुआ शीरखार बच्चा जहां रेत में एड़ियां मार रहा था, वहां से शफाफ उजले पानी की फुहार उछल रही है। सैयदा हाजरा खुशी से निहाल हो गई। आसमान से उतरे एक फरिश्ते की आवाज भी आई, जाओ तुम्हारी दुआ सुनी गई, तलाश पूरी हुई, पानी पहुंच गया, चश्मा कायम हुआ और तुम्हारा इन पहाड़ियों बीच भागना भी। सैयदा हाजरा बिजली की तरह दौड़ती अपने बच्चे की तरफ आई। एड़ियों से निकलता पानी ऐसे तेजी से फैले जा रहा था जैसे फरिश्ते इस पर मार रहे हों। लेटे बच्चे की एड़ियों से निकल के फैलते पानी को देख के पानी से बोली, जमजम यानी रुक जा। निकलता हुआ मीठे खुशगवार पानी का चश्मा कयामत तक के लिए वहीं ठहर गया, जिसके नसीब में प्यासी रूहों की प्यास बुझाना लिख दिया गया था। अल्लाह आप सबको खैर और सलामती अता करे।